नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण तिवारी, आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून रोगों का स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक रोग जिसका नाम सुनते ही कभी-कभी मरीज घबरा जाते हैं। इसे कहते हैं वेस्कुलाइटिस। वेसल्स के इन्फ्लामेशन से होने वाला एक ऑटोइम्यून रोग। तो आइए जानते हैं इस जटिल रोग को सरल भाषा में। वेस्कुलाइटिस एक ऑटोइम्यून रोग है जो अपने शरीर की ब्लड वेसल्स अर्थात की रक्त वाहिनियों को प्रभावित करता है। जैसे एक पेड़ से शाखाएं निकलकर आगे छोटी होती जाती हैं, वैसे ही हृदय से निकलने वाली ब्लड वेसल जो पहले बड़ी होती है, वो आगे जाकर छोटी छोटी महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इतनी महीन होती है कि त्वचा के हर किनारे तक छोटी से छोटी ब्लड वेसल महीन महीन ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये ब्लड वेसल को प्रभावित करने वाला रोग इन शाखाओं की ब्लड वेसल की भित्ति को प्रभावित करता है। तो इससे ब्लड वेसल की भित्ति मतलब कि जैसे एक अपन ये माने कि ब्लड वेसल एक पाइप के भांति है, तो पाइप की जो वॉल होती है, पाइप, उसको वो प्रभावित करने लगता है। तो जब वो पाइप की वॉल को प्रभावित करता है तो क्या होता है कि पाइप की वॉल ऐसे सिकुड़ जाती है, तो आगे वाले हिस्से को ब्लड नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए अगर इस हाथ को प्रभावित करने वाली ब्लड वेसल में अगर कोई अवरोध आ जाता है तो ये हाथ के आगे वाले हिस्से को ब्लड नहीं मिलता, और या फिर वो बहुत ही महीन होता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों को ब्लड नहीं मिलता। तो ब्लड में रुकावट आने के कारण इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, और क्योंकि ब्लड वेसल शरीर के हर भाग में है इसलिए वेस्कुलाइटिस शरीर के हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है। तो वेस्कुलाइटिस भी अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों की तरह एक हेट्रोजिनस रोग है, अर्थात कि आपको वेस्कुलाइटिस है और पेशेंट एक्स को वेस्कुलाइटिस है, तो दोनों के सिम्टम पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। वेस्कुलाइटिस के सिम्टम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप में कौन सी ब्लड वेसल में सूजन है, वो छोटे साइज की है, मध्यम साइज की है, या हार्ट से निकलने वाली बड़ी ब्लड वेसल्स में सूजन है। तो इस पर निर्भर करते हैं कि वेस्कुलाइटिस के क्या क्या लक्षण रहते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो वेस्कुलाइटिस के सभी पेशेंट में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम कहते हैं, जैसे कि लंबा चलने वाला बुखार, थकान, कमजोरी और वजन में कमी। ये वेस्कुलाइटिस के सभी पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं कि वेस्कुलाइटिस शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की। जब वेस्कुलाइटिस त्वचा की छोटी ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है तो वहां पर लाल रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। इसे पाल्पेबल पर्प्यूरा कहते हैं, अर्थात कि आप उन्हें फील कर सकते हैं और वो लाल रंग के छोटे छोटे चकत्ते होते हैं। कभी कभी ये ब्लड वेसल जो त्वचा से थोड़ी नीचे होती है उन्हें प्रभावित करने लगता है, तो छाले बनने लगते हैं। इन्हें नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं, क्योंकि वो एकदम से ऐसा लगता है कि चमड़ी पूरी की पूरी गल गई हो। तो ये जो अल्सर्स होते हैं ये डीपर वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकते हैं। वेस्कुलाइटिस कभी कभी नर्व्स को प्रभावित करता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि शरीर में नर्व्स जो है वो हर जगह होती है। नर्व्स मतलब कि जो अपनी सूचनाओं को लेकर जाती हैं, जैसे अपने को यहाँ पर कुछ टच हुआ तो अपने को फील होता है, तो उसके लिए यहाँ से एक नर्व है जो अपने अंदर तक जाती है। अपने को यहाँ से अगर ये पकड़ना है तो अपने अंदर से एक नर्व है जो यहाँ तक लेकर संदेश जाती है कि हम इसको पकड़ लें। लेकिन जो ये नर्व ये लेके जा रही है उसको भी ब्लड सप्लाई होती है, और उसकी ब्लड सप्लाई के बाधित होने के कारण क्या होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। तो नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट वेसल के इन्वॉल्वमेंट के सेकेंडरीली हो जाता है। नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो रुक जाती है, तो उसके कारण हाथों पैरों में झुंझुनी आ जाती है, या एकदम से हाथ पैर में किसी में कमजोरी आ जाती है, और ये कमजोरी की वजह से ग्रिप नहीं बनती या पैर से चप्पल निकलने लग जाती है। ऐसे सिम्टम्स वेस्कुलाइटिस के पेशेंट को आने लगते हैं। वेस्कुलाइटिस कभी कभी गुर्दों को प्रभावित करता है। जैसा कि हम समझते हैं कि गुर्दों में अपना ब्लड छनता है और वहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो जहां पर ये ब्लड के छनने की प्रक्रिया होती है उस यंत्र को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस एक छोटी छोटी महीन महीन ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। इसकी भित्ति में सूजन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जब वेस्कुलाइटिस किडनी के छोटे से अवयव ग्लोमेरुलस को प्रभावित करता है तो अपने यूरिन में ब्लड जाने लगता है, या फिर यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है। किडनी का या नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट एक सीरियस इन्वॉल्वमेंट है। किडनी का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मरीज का बीपी बढ़ा रह सकता है, और अगर यह डिटेक्टेड ना किया जाए या डायग्नोस ना किया जाए तो पूरी किडनी फेल हो सकती है। वेस्कुलाइटिस फेफड़ों तक जाने वाली महीन ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित करता है। इसके कारण लंग्स में वेस्कुलाइटिस हो जाता है, जिसके कारण सांस फूलने लगती है या सूखी खांसी ठसका चलने लगता है। कभी कभी बलगम में ब्लड आने लगता है। वेस्कुलाइटिस कभी कभी आंखों को प्रभावित करता है, जिसके कारण स्क्लेराइटिस जैसे रोग होने लगते हैं, आंख सूज के लाल हो जाती है। ये कभी कभी मुंह में छाले कर सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में छाले कर सकता है, या आंतड़ियों को में भी छाले कर सकता है। वेस्कुलाइटिस संबंधित रोगों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि बड़ी
वेसल्स को प्रभावित करने वाले टकायासु आर्टेराइटिस या जाइंट सेल आर्टेराइटिस, महीन या छोटी वेसल्स को प्रभावित करने वाले एचएसपी या आईजीए वेस्कुलाइटिस, एंका एंटीबॉडी के कारण होने वाले एंका वेस्कुलाइटिस, HLA-B51 के साथ होने वाले बैशेट डिजीज या हेपेटाइटिस सी के साथ होने वाले क्रायोग्लोबुलिमिक वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस एक हेट्रोजेनस रोग है, अर्थात कि आपको वेस्कुलाइटिस है और किसी दूसरे को वेस्कुलाइटिस है तो पूरा ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद में ऑर्गन स्पेसिफिक टेस्ट रन करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे वेस्कुलाइटिस डायग्नोसिस में हेल्प होती है, जैसे कि एंका और HLA-B51, और कुछ इमेजिंग होती है जैसे एओर्टोग्राम या बड़ी वेसल्स का एंजियोग्राम, जिनसे अपने को वेस्कुलाइटिस के प्रिसाइज डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। जब वो इसे डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। तो अगर आपको वेस्कुलाइटिस संबंधित लक्षण है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा उसका सटीक डायग्नोसिस और आपके लिए क्या प्रिसाइज ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा डिस्कस करना चाहिए। वेस्कुलाइटिस के ट्रीटमेंट में अगर डिले हो जाए तो ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, न्यूरोपैथी परमानेंट हो सकती है, किडनी फेलियर परमानेंट हो सकता है या फिर पूरे हाथ पांव काटने पड़ सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज की टू वेस्कुलाइटिस ट्रीटमेंट। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल मेडिकल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए। नमस्ते।